इन्फेक्शन या पेशाब में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जैसे पेशाब में गंदापन आना, सफ़ेद सफ़ेद आना, पिरमह, मूत्र कुछ, पेशाब रुक के आना या जलन के साथ आना, या पेशाब का कलर चेंज हो जाना, या फिर आपको नपुंसकता है, स्पर्म की संख्या कम है, या आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, या किडनी में आपके स्टोन है, तो आप ऐसे में इस औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस औषधि को आप अकल या एक मात्र भी उपयोग करेंगे तो आपको ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आप ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी, हम बात कर रहे हैं गोखरू के बारे में। गोखरू एक ऐसी औषधि है जो किडनी के लिए रामबाण मानी जाती है। किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या पथरी हो, नपुंसकता हो या स्पर्म काउंट की संख्या कम हो, इन सारी चीज़ों में इस गोखरू का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जानते हैं इस गोखरू के बारे में कि इसके कौन कौन से प्रयोग हैं, इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं और इसका किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो गोखरू रंग रूप में या देखने में दो प्रकार के होते हैं। एक छोटा गोखरू जो आप देख रहे हैं, इसको हम छोटा गोखरू बोलते हैं, और एक इसका दूसरा प्रकार का गोखरू होता है जिसको हम बड़ा गोखरू के नाम से जानते हैं। इस गोखरू में 4 से 5 कांटे और ये गोखरू 1 फीट तक ऊंचा होता है, और इसका आकार भी छोटे गोखरू से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ा गोखरू के नाम से जाना जाता है। और ये छोटा गोखरू है, इसको हम संस्कृत में बहुकटैया, त्रिकट्टा, इक्षुगंधा, गोक्षरू, गोक्षुत्रा, और हिंदी में छोटा गोखरू, गुजराती में मीठा गोखरू या नन्ना गोखरू, और पंजाबी में इसको देसी गोखरू के नाम से जानते हैं। इसका बॉटिकल नाम ट्रिबुलक्स टेरेवाटक्स है। गोखरू का पौधा बारिश के बाद आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। ये ज़मीन के ऊपर छाते की तरह फैला हुआ रहता है। इसके पत्ते चनों के पत्तों की तरह होते हैं, परंतु कुछ उनसे बड़े होते हैं। इसके फूल पीले रंग के और कांटे वाले होते हैं। इसके पूरे पौधे पर रोए भी होते हैं। इसकी गुणधर्म की बात करें तो आयुर्वेदिक मतानुसार गोखरू की जड़ और इसका फल शीतल होता है, पौष्टिक, कामोदीपक, रसायन, भूख को बढ़ाने वाला, पथरी और मूत्र संबंधी बीमारियों में लाभदायक है। प्रमेह, श्वसन, खांसी, हृदय रोग, बवासीर, रक्तदोष, कुष्ठ रोग और ये त्रिदोष भी होता है। इसके पत्ते कामोदीपक और रक्त शोधक होते हैं। इसके बीज शीतल, मूत्र, सूजन को नष्ट करने वाले, आयु को बढ़ाने वाले, शुक्र, प्रमेह, सुजा को दूर करने वाले होते हैं। इसका क्षार मधुर, शीतल, कामोदीपक, वातनाशक और शोधक होते हैं। गोखरू मूत्रपिंडक को उत्तेजना देने वाला, वेदना नाशक, बलदायक, मूत्र इंद्रियों की संश्लेष त्वचा के इसका प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। गोखरू की जड़ आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध 10 मूल क्वाथ का एक भाग है। सुजाक और बस्ती शोथ में गोखरू का अच्छा काम करता है। इसमें वेदनानाशक का भी गुण होता है। इसके कारण इसको कष्टदायक रोगों में खुशरानी अजवाइन के साथ इसको दिया जाता है। बस्ती रोग अथवा मूत्रपिंड की सूजन में जबकि मूत्र क्षार दुर्गंध युक्त या गंदल होता है, तब इसका क्वाथ शिलाजीत के साथ बनाकर दिया जाता है। इसमें बाजीकरण का भी गुण बहुत अच्छा माना जाता है। गोखरू और तिल का तेल संभाग लेकर आप चूर्ण कर लें और शहद के साथ या बकरी के दूध के साथ आप इसको देते हैं तो आपके हस्त मिथुन की वजह से आई नपुंसकता दूर होती है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बांझपन को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूनानी मतानुसार इसका फल मूत्रल होता है। इसके चूर्ण की फंकी देने से स्त्रियों की बांझपन मिटती है। इसके पत्रों को 2 घंटे तक पानी में भिगाकर मसल कर छान कर पीने से आपके सुजोग में लाभ होता है। 2 तोले से लेकर 6 तोले तक गोखरू का काढ़ा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से मसाने की पुरानी से पुरानी पथरी या सूजन
उतर जाती है। गोखरू के फल और इसके पत्तों का रस दिन में 3 से 4 बार 2 तोले से 5 तोले तक पिलाने से पेशाब की जलन मिट जाती है। छोटे गोखरू के 6 मासे का चूर्ण मिश्री के साथ फंकी देने से प्रमेह में लाभ होता है। गोखरू को शतावरी के साथ औटाकर पिलाने से काम इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। इसके 6 मासे का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से और ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से आपकी पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। दक्षिण भारत में गोखरू को एक प्रभावशाली मूत्र औषधि मानते हैं। वहाँ इसके फल, इसकी जड़ को चावल के साथ पानी में उबालकर बीमार को देते हैं, जिससे उसकी फौरन पेशाब उतर आती है। चीन में इसका फल पौष्टिक और संकोचन माना जाता है। यहाँ इसे खांसी, खुजली, अनैच्छिक रक्तस्राव, रक्त शून्यता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। मसूड़ों के सूजन, दांतों में दर्द होने पर आप इसका काढ़ा बनाकर कुल्ला कराया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में भी इसका प्रयोग संधिवात रोग दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ का शीत क्वाथ बनाकर आमाशय की जलन को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस गोखरू के रसायन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गोखरू के पौधा को आप फल सहित पकने पर इसको उखाड़कर सुखा लें। सूखने के पश्चात इसको कूटकर बारीक चूर्ण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आप चूर्ण को हरे गोखरू का रस निकालकर उस रस में तर करके इसको सुखाना चाहिए। इस प्रकार आप इसको 7 बार हरे गोखरू के रस में तर करके सुखा लेना चाहिए। इस चूर्ण को प्रतिदिन 2 तोले की मात्रा में दूध मिश्री के साथ आप सेवन कराते हैं और तेल, खटाई, लाल मिर्च इत्यादि चीज़ों का आप परहेज करते हैं तो पुरुष की धातु संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। पेशाब में खून का गिरना, पेशाब का रुक रुक के आना, कष्ट के साथ आना, पथरी, पिरदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर का सौंदर्य और बल बहुत बढ़ता है। काम शक्ति में अत्यंत वृद्धि होती है। ये रसायन परम बाजीकरण है। दूसरा भी प्रयोग किया जाता है, इसका गोक्षरादि चूर्ण के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गोखरू, शतावरी, ताल मखाना, कौच के बीज, खरैटी के बीज, रेंगण के जड़, इन 6 बीजों को आप समान भाग लेकर चूर्ण कर लें। इन चूर्ण को आप 1 तोले की मात्रा में मिश्री मिलाकर सवेरे शाम गाय के दूध के साथ आप लेते हैं तो आपकी काम शक्ति बढ़ जाती है। गोखरू पाक बनाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गोखरू का 1 सेर आप लेकर बारीक चूर्ण कर लें। इसके 4 सेर दूध में इसको डालकर मंदी आंच पर इसको खोए की तरह पकाएं। फिर इसमें जावित्री, लौंग, लोद्र, काली मिर्च, कपूर, नागरमोथा, सेमर का गोंद, समुद्र सौंस, आंवला, पीपल, केसर, नागकेसर, सफ़ेद इलायची, पत्र, दालचीनी, कौच के बीज, अजवाइन, ये सभी चीज़ें आप 2-2 तोला लें और धुली हुई भांग 4 तोला, अफीम 1 तोला, इन सब का चूर्ण करके आप खोए में मिला दें। 32 तोले घी में उन सभी औषधियों को भूनें। इसके बाद सब औषधियों का जितना वजन हो उतने ही वजन की आप शक्कर की चाशनी कर लें और उस चाशनी में इन औषधियों को मिलाकर 1 छटांग के लड्डू बना लें। इस पाक को सवेरे शाम दूध के साथ सेवन करने से प्रमेह और सभी प्रकार के वीर्य दोष मिटकर काम शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। गोखरू का सेवन अधिक मात्रा में करने से सिर दर्द, तिल्ली, गुर्दे, पुट्ठों को ये नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी ये कपकपी भी पैदा कर देता है। इसके दर्प को नाश करने के लिए आप बादाम का तेल, गाय का घी, शहद का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गोखरू का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस गोखरू का किस प्रकार प्रयोग करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।